World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल, हुकूमत की हठधर्मी बरकरार, लाहौर मैदाने जंग, खान की गिरफ्तारी के परवाने, औरत मार्च में तशद्दुद और वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 22 मार्च तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 अप्रैल को दिए जाएंगे। इमरान खान की कौमी असेंबली की खाली करार दी गई 6 सीटों पर भी 30 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। बहानेबाजी चली ना ताखीरी हरबे काम आए। इलेक्शन कमीशन को आखिरकार पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना पड़ा। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर को 30 अप्रैल से 7 मई की तारीख तजवीज़ कर दी। सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को इलेक्शन डे मुकर्रर किया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसर 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराई जा सकेगी। कागजात की जांच पड़ताल 22 मार्च तक होगी। अपीलें 27 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपीलें 3 अप्रैल तक निपटाएंगे। 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 अप्रैल को दिए जाएंगे। कौमी असेंबली की 6 सीटों पर पोलिंग भी 30 अप्रैल को होगी। सीटें इमरान खान के हल्फ न उठाने से खाली करार दी गई थी। NA-22 मर्दान, NA-24 चारसद्दा में मैदान सजेगा। NA-31 पेशावर, NA-108 फैसलाबाद में भी पोलिंग होगी। NA-118 ननकाना और NA-239 कोरंगी में भी वोट डाले जाएंगे। आगे देखिए, पंजाब में 144 चैलेंज। और इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी, हुकूमत की हठधर्मी बरकरार, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन के वफ्द में मुशावरत मुकम्मल। इलेक्शन की तारीख का फैसला ना हो सका। गवर्नर ने सिक्योरिटी का मामला उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर रजामंद। इंतखाबात की तारीख का मामला अगले हफ्ते तक चला गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जल्द मुतालिका इदारों से मुलाकात करके अमन व अमान और इलेक्शन इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। की हठधर्मी बरकरार, इलेक्शन से मुसलसल राह फरार। पेशावर के गवर्नर हाउस में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत। गवर्नर गुलाम अली ने इलेक्शन ना कराने के लिए एक बार फिर सिक्योरिटी सूरत हाल की आड़ ले ली। इलेक्शन कमीशन ने अपना नुक्ता नज़र गवर्नर के सामने रखा। इजलास में इलेक्शन की तारीख का फैसला ना हो सका। गवर्नर अगले हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर रजामंद। सूबे में इंतखाबात की तारीख का मामला मजीद एक हफ्ते तक टल गया। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि मुलाकात का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना था। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग दी। गवर्नर ने कहा कि वो आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ हतमी मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द मुताल्लिका इदारों से मुलाकात करके अमन व अमान और इलेक्शन इंतजामात को हतमी शक्ल देगा। और अब बात करेंगे कि लाहौर का जमान पार्क किनाल रोड मैदान जंग बन गया। PTI के कारकुनान पर पुलिस का तशद्दुद, शेलिंग, लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। खवातीन भी पुलिस का निशाना बन गईं। यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। दीगर आम शहरियों की गाड़ियां भी जद में आ गईं। यौम खवातीन पर पुलिस की PTI की खवातीन रैली पर भी आंसू गैस की शेलिंग। आलिया हमजा की हालत गैर हो गई। शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जमान पार्क केनाल रोड जो कि मैदान जंग बन गया। आज PTI के कारकुनान पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया गया, जबकि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। खवातीन भी पुलिस का निशाना बन गईं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि दीगर आम शहरी भी उसकी जद में आ गए। यौम खवातीन पर पुलिस ने PTI की खवातीन की रैली पर भी आंसू गैस की शेलिंग की। आलिया हमजा की हालत गैर हो गई। शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। PTI ने रास्तों की बंदिश और आंसू गैस की शेलिंग को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में इम्तियाज महमूद ने
वकार मुश्ताक तूर एडवोकेट की तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, DC और CCPO लाहौर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI ने इंतखाबी मुहिम के लिए ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़तनामा लिया। इंतखाबी मुहिम के लिए रैली निकालने से कबल ही पुलिस ने रास्ते बंद करने जैसे गैर कानूनी इकदाम उठाए। पुलिस ने सियासी कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुरअमन एहतजाज पर शहरियों का बुनियादी हक है। इस्तदा की गई कि अदालत इंतजामिया की जानिब से रास्तों की बंदिश और आंसू गैस शेलिंग के इकदाम को कलअदम करार। उधर तहरीक इंसाफ ने आज की रैली मुलतवी कर दी। हमाद अजहर ने ऐलान किया, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कारकुनों को पुरअमन रहना है, मुश्तिल नहीं होना। कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बोले, राना सनाउल्लाह की काम पे टांग रही हैं। कारकुनान पर लाठी चार्ज किया गया, शेल्स बरसाए गए। निगरां हुकूमत मार्शल लॉ दौर से भी आगे निकल गई है। वाटर कैनन से जो पानी फेंका गया उसमें तेजाब मिलाने की इत्तलात हैं। हमाद अजहर ने मजीद कहा कि पुरअमन शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा गया। नून लीग वाले आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस हमारे दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर चुकी है। आज में कारकुनों को कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से पीछे हट जाएं और अपने घरों को चले जाएं। हम किसी भी सूरत खून खराबा नहीं चाहते और हमारी खवातीन पर केमिकल से मिला के पानी फेंका गया। हमारे कारकुन इस वक्त दर्जनों के तादाद से ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में मौजूद हैं। आपने किसी सूरत भी मुश्तिल नहीं होना और आपने पुरअमन रहना है। और ये लोग खून चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं इस मुल्क में अनारकी हो ताकि फिर ये अपनी जमहूरियत जो है हमारी, इसको मुअत्तल कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग चाहते हैं कि लाशें गिरे, अनारकी की तरफ मामला जाए। हमने उस तरफ मामलात को नहीं लेके जाना, क्योंकि गली मोहल्लों में और इलेक्शन करने जोगे अब ये नहीं रहे। पुलिस की फुटेज मौजूद है कि पुलिस ने पुरअमन कारकुनों की गाड़ियों को तोड़ा, पुरअमन शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा। एक बार फिर ये मॉडल टाउन इंसिडेंट करने जा रहे थे। ये हमारे कई 100 कारकुन इस वक्त गिरफ्तार हैं। माशाल्लाह मौजूदा ये जो जमहूरियत की आड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाया जा रहा है, इससे बेहतर था। निगरां हुकूमत ने सारे लाहौर को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। शेख रशीद अहमद ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा, रैली के लिए तमाम चौक चौराहे बंद कर दिए। 13 जमाती टोला इमरान खान से डरा हुआ कि ये सो मोटिव जो आपने लिया, जिस पर मुल्क में इलेक्शन की तारीख निकली, वो खतरे में है और इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की बका जो है, इंतखाब है, ये इमरान खान से डरे हुए 13 जमाती और उसके हमनवा ये कौम को बताएं कि आज पहला दिन इंतखाबी मुहिम इमरान खान शुरू करने लगा है। सारे चौक चौराहे बंद कर दिए हैं और एक निगरान जो है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं, उसने सारे लाहौर को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटिव एक्शन ले। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 के निफाज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रहनुमा PTI हम्माद अजहर ने वकला के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, महकमा दाखिला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सियासी जमात को इंतखाबी मुहिम से रोकने के लिए दफ़ा 144 का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया गया। अदालत दफ़ा 144 के निफाज को कलअदम करार दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।